इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं है तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। ये सब पाखंडी लोग हैं। ये जो पाकिस्तान की लीडरशिप है ना, महापाखंडी लोग हैं दोस्तों। और इसमें 2 मिनट भी ना खुश होने वाली बात है, ना इन पे विश्वास करने वाली बात है। ऑल ऑफ देम आर पाखंडीज। यहाँ नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे। अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। वो हमारे दीन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे दीन के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से वो आज कामयाब है। उनका सिस्टम आप टोटली देख लें कि वो हमारे ही दीन के मुताबिक चल रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहा है कि भारत देखो चांद तक पहुंच गया और हम लोग क्या है, हम लोग यही नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, आपने देखा था कि इमरान खान भी जब कुर्सी से हटाया गया, इमरान खान भी यही स्टोरी सुनाता था। पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचाने वाला नवाज शरीफ है। हाँ जी, इस जगह पर पहुंचाने वाला अगर ये कहे कि जी मैं इसको उठा के चांद पे ले जाऊंगा, तो उस बंदे को उठाकर चांद पे भेजें जिसने हमें आज इस जगह पर पहुंचाया। कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे में भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद, पहला मोटरवे उन्होंने बनाया। हमने तो पता नहीं कितने मोटरवे क्रिएट कर दिए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। अमेरिका भी चांद पर पहुंच चुका है, रशिया भी पहुंच चुका है, चाइना भी पहुंच चुका है, क्या वो भी झूठ बोलते हैं? नीचे जो है ना पानी होता है, पानी का ताला होता है, उसमें आसमान होता है, आसमान से तस्वीर खींच लेता है। बस जो है ना, ये चांद के ऊपर हम चढ़ गए। हम तो इस बात को नहीं मानते। आप नहीं मानते इस बात? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भारत की तारीफ कर रहा है। उसने कहा है कि भारत चांद पर पहुंच गया और हम मतलब इतने नीचे गिर चुके हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इसने भारत की तारीफ इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है और ये चाहता है कि हम अगला बार चुनाव जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने और भारत के साथ अच्छा संबंध बनाए। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा और ये पाकिस्तान वाले चुनाव के लिए कुछ भी बोलते हैं और ये नवाज शरीफ भारत की प्रशंसा कर अपना वोट लेना चाहता है, इसलिए इसने ऐसी बात की है। नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है, उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने यह कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था, कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका। सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे। अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी, वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स,
और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी अपने जमीनी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ही जो लड़ रहे हैं, उन रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा कर पा रहे, मतलब इन चीजों के ऊपर हम मसरूफ हैं और इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया की तारीफ एक तो उन्होंने की और ये एक दफा नहीं पहले भी की, जब चंद्रयान 3 उनका कामयाब हुआ तब भी उन्होंने तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो इंटेंशन है नवाज शरीफ की, वो बेसिकली उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो कि बिजनेसेस भी हैं उनके बाहर, तो वो इसी वजह से वो बात करना चाहते हैं। अदरवाइज ये तो हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर से जो आर्मी ने भी एक गोली के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवाए ना यार, हम यहाँ पे फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकते। आप बोलें कोई रैली निकली, कोई गवर्नमेंट ने, कोई आर्मी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें। आज इमरान खान बाहर निकले, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक धमकी भी लगा सकते हैं कि आप पीछे हटें फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए। हम भूखे हैं डॉलर्स के, हम अपने ऊपर ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का कर्जा उठा रख के बैठे हुए हैं। और हर जो फैसला है वो ऑलमोस्ट यूएस की तरफ से ही होता है। तरफ से ही होता है। आपने एक बात ये भी की कि हमें 75-76 साल से ट्रक की, कश्मीर को लेकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दो, आप ये नारे लगा लो और पब्लिक को अपने साथ इमोशनली अपने साथ कर लो, प्रैक्टिकली कोई काम ना करो। लेकिन इन्होंने ये बात किया, मुझे तो पर्सनली इस बात से, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इंडिया चांद पे चला गया और हम अभी अपनी जमीन के मसलों में लड़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से आप एग्री? मैं परेशान हैरान होता हूँ आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान हैं, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो दो फिक्रे इंग्लिश की नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियां साहब, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरा क्वेश्चन है 76 साल का। मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए, उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन ज़ियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता तो किसी ने कहा पहुंच गए हो। ये मानने वाली बात है क्योंकि इन्हीं हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अपना जो मलबा है वो अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। वो अवाम को कहता है इनका कसूर है, अवाम का ये कसूर है, अवाम बाहर नहीं निकलती, अवाम भूखी मार रही है, अवाम कैसे बाहर निकलेगी? आपको नहीं लगता जो आता है इक़्तिदार में आके सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की बात करता है? क्यों करता है इंडिया पाकिस्तान की बात? ये सारे एजेंट लोग हैं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये सारे महाजर बन के पीछे से आए हुए हैं और ये सारे एजेंट हैं। और हकीकत बात ऐसा ही है। अगर हम बात करें जिस तरह मियां साहब ने कहा है कि इंडिया आगे चला गया, अगर इंडिया आगे चला गया है तो हमें भी तो आगे जाना चाहिए ना, हम मुकाबले में खड़े तो हो पाए। आप ये देख लें, इंडिया को छोड़ दें, बांग्लादेश को देख लें, वो हमारा ही है ना, हमारा ही साथ ना। 71 से वो आजाद हुआ है, हमारे से निकल के बाहर निकल गया। वो हमसे आगे उनकी करेंसी ज्यादा है, पठानों की करेंसी दे, वहाँ पे सारी वक्त में जंग ही रही है अफगानिस्तान में। उनका भी डॉलर हमसे बहुत ऊपर है, करेंसी ऊपर, हम नीचे चले गए क्योंकि हम लोग एजेंट, हम सिर्फ गुलाम है, तो गुलामी से बाहर निकल ही रहे थे। जितने भी सियासतदान बैठे हैं ऐसे ही है। अंकल आपको नहीं लगता कि पहले थोड़ा सा पीछे जाए, फिर भी हालात थोड़े अच्छे थे, मौशत फिर भी स्टेबल थी? मतलब आज इतने बुरे हालात है, अब तो रोटी खाने को नहीं है, पिछले सिनेरियो में तो आटा नहीं मिल रहा था, उससे बेहतर पहले हालात थे, हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ अच्छे थे। आपको नहीं लगता कि यही मियां साहब हैं जिन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी आप बात कर रहे हैं उनको बुलाया भी था, मोदी आया भी था, तो मतलब ताल्लुकात बेहतर थे, ट्रेड होती थी, अब ट्रेड बंद हुई। आपको नहीं लगता हमें ट्रेड करनी चाहिए? एक से बढ़ के एक आता अपनी याशों में लगे हुए हैं, इनके बाहर इतने बड़े महल है, उनके अंदर भी सारा इनका कंट्रोल है, बाकी को बेवकूफ बनाया हुआ है, ये तो वही बता सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो नवाज शरीफ भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए मतलब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वोट लेना है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी लोग जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो पहले भारत की तारीफ करता है, और जब वो इलेक्ट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए तब ये भारत के खिलाफ उल्टा आग उगलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले किस टाइप के हैं। और आपको बता दें कि इनके बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले पहले चुनाव के पहले कुछ भी बोलते हैं और ये चुनाव के बाद कुछ और बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तान वाले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से मतलब इसने भारत की तारीफ की है नवाज शरीफ ने, आप सोच सकते हैं कि इसने कहा है कि भारत चांद पर चला गया, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। और मतलब हम
मतलब कितने नीचे जा चुके हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने किस तरह की बातें कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसने भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है, और एक संबंध इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि अगले साल चुनाव है पाकिस्तान में। इसका फायदा उठाने के लिए भारत की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की नेचर ऐसी है कि पहले ये तारीफ करते हैं, और जब मतलब अच्छा संबंध हो जाता है तब इन मतलब पीछे से छुरा घोंप देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले ऐसे ही हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों के बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले हमारे देश के ऊपर इतना ज़्यादा आतंक फैलाते हैं। जिस तरह से अभी देखा है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले अपने देश से आतंकवादियों को खत्म नहीं कर रहे हैं और भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।